हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर सीएफए लेवल 1। मतलब आपने सीएफए लेवल 1 के लिए पढ़ाई करते हुए या आप रजिस्टर करते वक्त आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली मिस्टेक है टेक टाइम एंड सिलेक्ट योर अटेम्प्ट वाइजली, डोंट हरी। मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सीएफए जल्दी क्लियर करना चाहिए, अगर हम जल्दी क्लियर करेंगे तो शायद वो हमारे रिज्यूमे में अच्छा लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें सीएफए को टाइम देना है और अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि हमें उसमें जो कुछ भी सिखा रहे हैं वो सब अच्छे से अब्जॉर्ब करना है। तो ऐसा जल्दबाजी में आपने रजिस्टर नहीं करना है अपने सीएफए अटेम्प्ट के लिए। तो आप समझो कि आपको कितना टाइम लगेगा पढ़ाई के लिए और उसके हिसाब से आप रजिस्टर करो, ताकि आप एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो, क्योंकि आपके पास टाइम कम पड़ गया आपको पढ़ाई करने के लिए। तो उसकी वजह से आप फ़ेल ना हो, इसलिए आप टाइम लेकर रजिस्टर करो। तो सेकंड मिस्टेक है डोंट मिस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी। मतलब सीएफए अपने हर अटेम्प्ट के लिए एक स्कॉलरशिप का विंडो होता है। तो आप उस अटेम्प्ट के लिए उस स्कॉलरशिप विंडो में अगर आप अप्लाई करोगे और आपको वो स्कॉलरशिप मिलेगी, तो आपका ऑलमोस्ट 60,000 to 70,000 रुपीज़ आपका बच सकता है। तो अगर आपका अटेम्प्ट बहुत दूर है और उसके लिए अभी तक वो स्कॉलरशिप विंडो ओपन नहीं हुआ है, तो उस विंडो जब ओपन होगा तो उसमें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, तो आपके बहुत सारे पैसे उसमें बच सकते हैं। तो दूसरा थर्ड मिस्टेक इज़ डोंट चूज़ द प्रेप प्रोवाइडर दैट डज़ नॉट सूट यू एंड हैज़ अ बैड रेपुटेशन। मतलब आपको ऐसा प्रेप प्रोवाइडर चूज़ करना है जो आपको सूट करता है, उसकी टीचिंग स्टाइल आपको अच्छी लगती है और उसका रेपुटेशन लाइक सीएफए कम्युनिटी में अच्छा है। जैसे सारे टॉप प्रेप प्रोवाइडर है, जैसे फिनट्री है, अश्विनी बजाज है, एसएससीआई है, द वॉल स्ट्रीट स्कूल है। ये सारे टॉप सीएफए प्रेप प्रोवाइडर्स है इंडिया के लिए। अगर आप इनमें से कोई चूज़ करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप इनकी टीचिंग स्टाइल यूट्यूब पे देखो, अगर आपको ये पसंद आए तो जो पसंद आए उसके साथ जाओ। लाइक ऐसे छोटे-मोटे प्रेप प्रोवाइडर्स मत चूज़ करो, क्योंकि उनका ज़्यादा आपको रिव्यू भी नहीं मिलेगा यूट्यूब पर और उनकी टीचिंग स्टाइल आपको अच्छे से पता भी नहीं चलेगी, क्योंकि उनके यूट्यूब पे इतने वीडियोज़ भी नहीं होंगे। तो फोर्थ मिस्टेक इज़ स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली बिफोर यू रजिस्टर फॉर द एग्ज़ाम। मतलब आप जब एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करने वाले हो उसके पहले आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मतलब आपको आइडिया लगेगा कि आपको प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम लगेगा और उसके हिसाब से आप एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर पाओगे। अगर आप ऐसा सोचोगे कि रजिस्टर करने के बाद पढ़ाई चालू कर देंगे, तो आपको लाइक पता नहीं होगा कि आपको कितना टाइम लगेगा एग्ज़ाम देने के लिए और आपको अगर टाइम वो एक पढ़ाई के लिए सफिशिएंट नहीं रहा, तो आप एग्ज़ाम में स्ट्रगल करोगे। इसलिए आप रजिस्टर करने के पहले ही प्रेप प्रोवाइडर चूज़ करो और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। और जब आपको लाइक आइडिया आएगा कि आप कब एग्ज़ाम दे सकते हो, तब आप एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करो। तो फिफ्थ मिस्टेक इज़ कंप्लीट द सिलेबस 60 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम। मतलब जब आपका एग्ज़ाम होगा, आपका एग्ज़ाम का अटेम्प्ट आने वाला होगा, उसके एटलीस्ट 2 महीने पहले, मतलब 60 डेज़ पहले आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। फिर मतलब आपको 60 डेज़ में आप रिवाइज़ कर पाओगे और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मॉक सॉल्व कर पाओगे, जिसके वजह से आपका एग्ज़ाम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये फिफ्थ वाली मिस्टेक है कि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो आपको ये फिक्स करना है कि आपके एग्ज़ाम के 60 डेज़ पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और फिर आप प्रैक्टिस और मॉक्स और रिवीजन स्टार्ट करो। उसके बाद सिक्स्थ मिस्टेक इज़ डोंट अंडर एस्टिमेट एथिक्स एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाई वेट टॉपिक। मतलब आपको एथिक्स को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसका ऑलमोस्ट सबसे हाई वेटेज है एग्ज़ाम में पूरे सिलेबस में। तो आपको जब आपका एथिक्स का पढ़ाई शुरू करोगे, तब आपको डेली 10 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम तक बहुत अच्छी एक्यूरेसी हो जाएगी एथिक्स में और वो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। तो एथिक्स को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करो और जब आप एथिक्स स्टार्ट करोगे उसी दिन से आप हर रोज़ एथिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो मतलब आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका एथिक्स में अगर स्कोर अच्छा आया तो आपका ओवरऑल एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा आएगा। सेवेंथ मिस्टेक इज़ हैव अ वैलिड पासपोर्ट बिफोर एग्ज़ाम, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट एंड ऑल्सो चेक इट्स वैलिडिटी। मतलब आपको एग्ज़ाम में बैठने के लिए बहुत कंपलसरी होता है आपका पासपोर्ट। अगर आपका पासपोर्ट है नहीं तो आप उसका ज़ेरॉक्स कॉपी या कुछ भी नहीं लेके जा सकते एग्ज़ाम में। आपको ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए, जो आपको एग्ज़ाम में बैठने के लिए जो देख के आपको एग्ज़ाम में बैठने के लिए अलाउ करेंगे। तो आप अपना पासपोर्ट अगर हो सके तो जब आप रजिस्टर करें उसके पहले ही आपके साथ रखो, मतलब बना लो। अगर नहीं बना है तो आप एटलीस्ट एग्ज़ाम के पहले आपके पास वो होना ही चाहिए।
ओरिजिनल पासपोर्ट। और अगर पासपोर्ट होगा तो भी उसकी वैलिडिटी चेक करो, क्योंकि अगर एक्सपायर्ड पासपोर्ट है तो भी आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। क्योंकि वो जब आपको एग्ज़ाम में बैठने जाओगे तब वो आपके एग्ज़ाम का वैलिडिटी डेट चेक करते। क्योंकि मेरा भी उन्होंने चेक किया था, तो मेरा वैलिड था, इसलिए मैं एग्ज़ाम में बैठ पाया। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद 8 मिस्टेक इज़ नॉट डूइंग इनफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मतलब आपका जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मतलब आपको पता चलेगा कि आपको किन-किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रहा है और कहाँ-कहाँ आप लैग कर रहे हो। तो उसके वजह से आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके आँखों के नीचे से जाएँगे, मतलब उतना आपका रिवीजन अच्छा होगा। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा है। तो आप एटलीस्ट इतना एम करो कि 4 से 5,000 एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो करने ही है। अगर उससे ज़्यादा हो गए तो आपके लिए अच्छा है। और फिफ्थ बोल रहा हूँ, 9th मिस्टेक इज़ नॉट रिवाइजिंग ऑल थिंग्स स्टडीड अर्लियर एज़ यू टेंड टू फॉरगेट इट। मतलब आपको जो आपने सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी है, तो आपको वापस रिवाइज़ करनी है। चाहे आपका जब सिलेबस ख़त्म हो जाए या फिर आप साइमल्टेनियसली जब आप आगे का सिलेबस कवर कर रहे हो, उसके साथ आपकी पुरानी चीज़ें रिवाइज़ करो। क्योंकि बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि जब वो अब सिलेबस ख़त्म करते तो उनको ऐसा लगता है कि उनको पुराना वाला याद ही नहीं है, जो कुछ उन्होंने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो आपको साइमल्टेनियसली पढ़ते-पढ़ते रिवाइज़ भी करना है जो कुछ आपने पहले किया। आप ऐसा कर सकते हो कि लास्ट वीक में संडे को आप रिवीजन डे रख सकते हो, जब आप पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज़ कर दो। मतलब आपको एग्ज़ाम के पहले प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा है या वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 10th मिस्टेक इज़ नॉट नोइंग कैलकुलेटर ट्रिक्स एंड टिप्स। तो कैलकुलेटर के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि सब कुछ एक-एक करके कैलकुलेट करें। तो आपको एग्ज़ाम में जब जाओगे तब आपको सारे ट्रिक्स पता होनी चाहिए। आप यूट्यूब पे वीडियोज़ देखो, फिनटेक के वीडियोज़ देखो, कैलकुलेटर टिप्स एंड ट्रिक्स जान लो। क्योंककि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें छोटे-मोटे ट्रिक्स और टिप्स लगाकर आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व सकते हो, जो कि बहुत सारे लोग नहीं करते और वो पूरा सम सॉल्व करते बैठते सब कुछ फार्मूला लगाकर। तो आपको अच्छा होगा अगर आपको कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है वो आपको अच्छे से पता हो। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैलकुलेटर है एग्ज़ाम के लिए तो अच्छा है, आप साथ में लेके जा सकते हो। अगर नहीं है तो भी कुछ इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपने 1 या 2 साल पहले आपका कैलकुलेटर लिया है तो उसमें कोई बैटरी का इश्यू नहीं होगा। अगर वो बिगड़ा हुआ है तो ये आप उसके साथ और एक कैलकुलेटर लेके जाओ। मैं तो नहीं लेके गया था, क्योंकि मुझे मेरे कैलकुलेटर पे ट्रस्ट था। वो मैंने लेटेस्ट ही लिया था, तो उसकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं था और वो अच्छे से चल रहा था। तो आपको इतने सारे मिस्टेक्स याद रखने हैं, इसमें से कोई भी मिस्टेक मत करो, क्योंकि अगर आपने एक भी मिस्टेक कर दी तो वो आपके पूरे रिज़ल्ट के लिए आपको मुश्किल होगी। मतलब अगर फ़ेल हो गए तो आपको फिर से सब कुछ अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ये सब मिस्टेक्स याद रख के करो आपके साथ, आप ये मिस्टेक्स मत करो। मतलब जो कुछ मैं बोलना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे लिंक्डइन पे मैसेज करो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो। मैंने नीचे अपनी आईडी दी है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।